नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गायत्री। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट के बाहर होने पर पूरा देश सदमे में है। ओलंपिक्स का एक खेल अब पेरिस के मैदान और टर्फ से सीधा राजनीति की टर्फ पर आ गया है। ये ओलंपिक हो ना हो, इस बार कुछ राज्यों को, खासकर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हरियाणा के कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जहां विनेश को राज्यसभा में सांसद बनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओलंपिक से बाहर होने के बाद भी विनेश को वो सारे इनाम देने की घोषणा कर दी है जो सिल्वर मेडल जीतने वाले को दी जाती है। विनेश मामले को लेकर राजनीति उस समय और तेज हो गई जब मेडल जीतक ओलंपिक से लौटने के बाद मनु भाकर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। ये एक ऐसा समय है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव सर पर है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है और यही वजह है कि विनेश फोगाट का मसला खेल से आगे निकलकर सियासी मुद्दा बन गया है। जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन पहले ही राज्य में सिर चढ़कर बोल रहा था। अब मनु भाकर के मामले में कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश में जुटी है कि विनेश के साथ साजिश हुई है और मोदी सरकार ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। विनेश हारी नहीं है, जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनिया वासियों का दिल जीता है। अगर हारा तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है। और आज विनेश को ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल जो खिलाड़ी जीत के आए, उतनी सुविधाएं और देनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि वर्चुअली वो गोल्ड मेडल जीत गई थी, उनको उस अपॉर्चुनिटी डिनाई किया गया। उसके साथ साथ जो हुड्डा साहब ने जो बात कही है कि आज हमारे पास संख्या बल तो नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के पास, लेकिन जो मेरी जो सीट रिक्त हुई है उसके लिए कोई अगर उपयुक्त आदमी कोई संसद में आने के लिए आज देश में है तो विनेश है, क्योंकि वो दुनिया और देशवासियों की प्रेरणा, साहस और संघर्ष क्षमता के प्रतीक के रूप में उभर के वो आई है। एक तरफ कांग्रेस विनेश मसले को लेकर आक्रामक होकर इसे साजिश करार दे रही है, तो वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। विनेश के संन्यास की घोषणा के बाद सैनी ने कहा कि विनेश सबके लिए चैंपियन है और उनका स्वागत एक मेडलिस्ट के तौर पर किया जाएगा। सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, विनेश फोगाट को हरियाणा सरकार ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल विजेता की तरह इनाम, सम्मान और अन्य सुविधाएं देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की हमारी बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने जबरदस्त प्रदर्शन करके ओलंपिक्स के फाइनल में प्रवेश किया था। किन्हीं भी वजहों से वो भले ही ओलंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। सरकार ओलंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है, वो सभी विनेश फोगाट को भी साथ में दिया जाएगा। देखिए, विनेश फोगाट हमारी बेटी है और हमें हरियाणा को तो नाज है, परंतु देश को भी अपनी बेटी के ऊपर नाज है, क्योंकि कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उस दिक्कत के कारण क्योंकि उसे उससे बाहर रहना पड़ा है। फिर भी हमने ये निर्णय किया है कि जो भी विनेश फोगाट को जो सिल्वर मेडल के अनुरूप जो भी सुविधाएं होंगी, उस सुविधा के लिए मैंने ये ट्वीट किया था कि हम अपनी बेटी को देंगे। उसके हौसले को हम कैसे कम होने देंगे? हमारी जुझारू बेटी है और उस बेटी ने हरियाणा का तो नाम ऊंचा किया है, परंतु भारत का नाम भी उसने ऊंचा किया है। हम बेटी के साथ हैं, मैं उसको बधाई देता हूं। ओलंपिक्स को लेकर ये राजनीति उस समय और गहरा गई जब पेरिस से ब्रॉन्ज मेडल जीतकर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक से वापस दिल्ली लौटी। दिल्ली लौटकर मनु भाकर ने सबसे पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। यही नहीं, एक दिन बाद वो दीपेंद्र हुड्डा से भी उनके घर पर जाकर मिली। खासकर ऐसे समय में जब मेडल जीतने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाकर से फोन पर बातचीत की थी। ऐसे में भाकर का कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करना भी बहुत कुछ कह रहा है। खेल का गढ़ माने जाने वाला हरियाणा में राजनीति में भी खेल की अहम भूमिका हो गई है। जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न मामले में महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। महिला पहलवानों को जाट बिरादरी से लेकर किसानों तक का समर्थन मिला। युवा तो उनके साथ थे ही। उस प्रदर्शन के केंद्र में रही विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद खेल की ये राजनीति चरम पर पहुंच गई है। विनेश फोगाट मसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को नीचा साबित करने में जुटी हुई है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे साजिश बताया है और कहा कि एक ना एक दिन इस साजिश का पर्दाफाश होकर रहेगा। सुरजेवाला ने कहा कि कौन है जिसने हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा।
कौन है इस नफरती षड्यंत्र के पीछे? कौन है जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? किसका चेहरा बचाने की हुई कोशिश? सबका पर्दाफाश होगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर बोल रहे हैं हम 17 लाख रुपया खर्च किए। क्या 17 लाख रुपए से इस देश का प्रेस्टीज और मेडल वापिस आ जाएगा? अगर मोदी सरकार को ये लगता है 17 लाख खर्च किए बड़ा एहसान किया, तो इस देश के लोग 1700 लाख इकट्ठे करके उनकी झोली में वापस डाल देंगे। आप विनेश को वो सिल्वर मेडल देश को दिलवा दीजिए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस विनेश फोगाट के बहाने हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी गणित सेट करने की रणनीति पर काम कर रही है। सीएम नायब सैनी ने विनेश फोगाट का सम्मान करने और हरियाणा की बेटी बताकर कांग्रेस की इस रणनीति को मात देने की कोशिश की है। हरियाणा में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है। बीजेपी तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो कांग्रेस अपनी वापसी के लिए बेताब है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर प्रदेश अध्यक्ष रहे नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने का पासा फेंका। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दांव सटीक नहीं बैठा। 2019 में बीजेपी ने जहां सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वो 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। इस बार साफ है कि बीजेपी के सामने हरियाणा में अपनी सत्ता को कायम रखना बड़ी चुनौती है, तो कांग्रेस किसी भी सूरत में अपना बनवास खत्म करने की कोशिश में है, चाहे उसे खेल पर राजनीति करनी पड़े या किसानों पर। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।